नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले कुछ सालों से देश की राजनीति में भाजपा को लेकर यह कहा जाता है कि यह नए जमाने की भाजपा है जो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़े प्रदेश में चिंता इतनी बढ़ गई है कि नए जमाने की भाजपा भी पीछे मुड़कर देखने के बारे में गंभीरता से सोचने लगी है। मैं बात महाराष्ट्र की कर रहा हूं और वहां पर भाजपा के कैसे बैकफुट पर आने की खबरें आने लगी है, इस पर बात करनी जरूरी है। और इस पर बात करने से पहले भाजपा के लिए महाराष्ट्र क्यों जरूरी है, इस पर बात करनी जरूरी है। भाजपा के बैकफुट आने को लेकर खबरें आने लगी है। अभी आज तक का चुनावी सर्वे आया है। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अभी लोकसभा के चुनाव अगर हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में यूपीए यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन को 34 सीटें मिल सकती है। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, शिवसेना को 18 सीटें मिली थी और यूपीए को केवल सबको मिलाकर 5 सीटें मिली थी। इस तरह महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। यह सीधी सी बात है। यानी एक बात बहुत ही साफ है और वो यह है कि शिंदे बाला साहब ठाकरे के सच्चे उत्तराधिकारी खुद को साबित नहीं कर पाए हैं महाराष्ट्र में। और उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी बन रही है। उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी की लहर महाराष्ट्र में दिख रही है। अगर मौजूदा सर्वे की ही बात कर ले तो आप कुछ और बिंदुओं पर गौर कर लीजिए। पहली बात, जिस दिन से महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट के साथ भाजपा ने शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई है, उसी दिन से शिंदे फडणवीस के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है, खटपट की खबरें आती रहती है। और दूसरी बात, झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं हो पा रहा है, जबकि अमित शाह खुद शिंदे और फडणवीस से जाकर मिल चुके हैं। यानी कि बात बन नहीं रही है। और अब तीसरी बात, शिंदे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का विकल्प नहीं बन पा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा। और चौथी बात, उद्धव ठाकरे नए राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में साधने में जुट गए हैं। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। प्रकाश अंबेडकर अंबेडकरवादी है और मौजूदा समय में देश में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में भाजपा के खिलाफ राजनीतिक तौर पर जो समीकरण बन रहे हैं और उन समीकरणों को तैयार करने का जो काम कर रहे हैं वो अंबेडकरवादी कर रहे हैं। अंबेडकरवादी भाजपा के खिलाफ मौजूदा समय में बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो समाज को जातियों में विभाजित कर एक राजनीतिक लाइन खींचना चाहते हैं। जब से दलित और पिछड़ों के वोट भाजपा के पास चले गए हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों की दुकानें चिंता में आ गई है। उनको अपनी राजनीति चिंता में आती हुई दिख रही है। इसीलिए एक नई तरह की राजनीति 2024 के पहले शुरू हुई है। हालांकि ये पहले भी रही है, लेकिन अब ये चरम पर है। ये बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आप हर जगह इसको समझ सकते हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये समीकरण कितना बन पाएंगे और कितना नहीं बन पाएंगे और कितना इनका असर होगा, यह तो अलग विषय है। लेकिन माहौल तो भाजपा के खिलाफ बनाया ही जा रहा है। आप एक बात पर और गौर कीजिए, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में बिल्कुल असरहीन साबित हो रहे हैं। यह बात इंडिया टुडे के सर्वे में भी साबित होती है। बस 2.2% लोग हैं जो शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में है। सर्वे बताता है कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की अगर सूची तैयार की जाए तो शिंदे 8वें नंबर पर आएंगे। इससे भी यह बात साबित होती है कि शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे की विरासत के सच्चे धारक के रूप में स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। और भाजपा की चिंता की सबसे बड़ी वजह यही है, भाजपा की चिंता के जड़ में यही एक सबसे बड़ा बिंदु है। इसीलिए खबरें आ रही है कि भाजपा एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की ओर मुंह कर देख रही है और 2024 का चुनाव उद्धव ठाकरे और भाजपा फिर से मिलकर लड़ सकती है। कुछ खबरें आ रही है, इसके लिए जुगत बैठाई जा रही है, इस तरह की बातें होने लगी है। इसको लेकर एनडीटीवी ने भी एक खबर चलाई है और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को हटाई जाने के संकेत भी इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है, क्योंकि कोश्यारी ने कई बयान ऐसे दिए हैं जिन पर उद्धव ठाकरे ने कड़ी आपत्ति जताई है और जो महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हुए, देखते हुए उद्धव ठाकरे के पक्ष में माहौल बनाने का ये बयान काम कर गए। खासकर शिवाजी महाराज को लेकर दिया गया उनका बयान। इसीलिए अब महाराष्ट्र में भाजपा चिंता में है और इस चिंता को मिटाने के समीकरण साधे जा रहे हैं। इसीलिए क्या भाजपा महाराष्ट्र में पीछे मुड़कर देखने का मन बना चुकी है? यह मन बना चुकी है कि नहीं बना चुकी है और यह मन कितना
बन पाएगा, समीकरण के हिसाब से कितना सद पाएगा, ये जो समीकरण है इनकी कितनी साधना भाजपा कर पाएगी, यह तो जल्द ही सामने आ ही जाने वाला है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।